मंडे मार्केट के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करने के लिए अपन यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। फास्ट ऑप्शन चेन, जिससे हम डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालिसिस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट की रेंज देखने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट बंद होने के बाद एक ही चीज़ बचती है मार्केट में, वो होता है ओपन इंटरेस्ट। फिलहाल यहाँ पर ओआई चेंज भी ज़ीरो दिख रहा है और वॉल्यूम भी ज़ीरो दिख रहा है, क्योंकि ये दो कॉलम में डेटा तब आता है जब मार्केट शुरू हो जाता है। और इसमें जो डेटा आया है, जिससे पोजीशन बनी है, जितनी भी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बनती हैं, वो सारी ओआई के कॉलम पे हमको नज़र आती हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में अगर देखोगे तो हाईएस्ट पोजीशन 24,300 पर, सेकंड हाईएस्ट 24,500 पर, नीचे की तरफ 24,200 पर और हाईएस्ट 24,000 पर हमको नज़र आ रही है। ये चार जगह ऐसी हैं जो अपने आप में पुट साइड में एक डिमांड और रेजिस्टेंस साइड में सप्लाई की जो बात आती है, मतलब यहाँ पर जो बाइंग है बढ़ सकती है। जब 24,200 पे आएगा, 300 पे आएगा, तो सेलिंग आ सकती है। इस तरह के चांसेस बनते हैं और ये पोजीशन अपने आप में चेंजेस भी आते रहते हैं। अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो जो पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, जो ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं सेलर की पोजीशन, बट एक्चुअली ये क्या होती है, ये ओपन पोजीशन होती है बाय एंड सेलर की। बट सेलिंग जो करते हैं वो यहाँ पर डिके के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके हैच करके बैठते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि सेलर्स की पोजीशन है। ओआई का मतलब सेलर की पोजीशन नहीं होता, इट्स अ ओपन पोजीशन ऑफ अ बायर एंड सेलर कॉन्ट्रैक्ट। जो हम बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके ओपन पोजीशन को, जैसे एक लॉट आपने बाय किया और एक लॉट एक सेलर सेल करेगा, कोई बायर तब बाय कर पाएगा, कब बाय कर पाएगा, जब सेलर सेल करेगा। तो इन दोनों के जो पोजीशन को एग्जीक्यूट होते को, एक लॉट को, ओआई वॉल्यूम सब कुछ उसी को कहा जाता है। बट जब ओपन पोजीशन जो होती है, इसकी मैंने डीपली वीडियोस बनाई हैं, जैसे रिप्लेसमेंट होगी वॉल्यूम तब भी आएगा, सेलर दूसरा आ जाए इसकी जगह तो भी आएगा, बायर रिप्लेस हो जाए तो भी आएगा। लेकिन ओपन पोजीशन जब तक इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, एक ही रहेगा। जैसे दूसरा बायर भी यहाँ पर आ सकता है, एक बायर एग्जिट करने के लिए क्या करेगा, सेल करेगा, दूसरा बायर उसको बाय कर लेगा। तो ट्रेड तो तब भी हुई, लेकिन उस बाइंग में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, वही कॉन्ट्रैक्ट में बंदा चेंज हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक ही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा बायर आया तो ट्रेड जरूर हुई है। ट्रेड होगी तो फिर से वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है। ये कॉन्सेप्ट चलता है। डीपली वीडियोस देखने के लिए मेरे MTM में आप देख सकते हैं, पूरी क्लासेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है, 300 के आसपास की ओपनिंग मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन दी थी, तो 300 के आसपास अगर ओपन होता तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 300 का एरिया लास्ट में। दूसरी चीज़ और मैं क्या देखता हूँ, जैसे मार्केट बंद होता है, जब 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर देखने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट में पोजीशन किस तरह की बन रही थी। जब आधे घंटे के लास्ट की पोजीशन देखूंगा तो बाइंग सेलिंग इनमें किस प्रकार का डेटा आ रहा था, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेरिश साइड का डेटा काफ़ी ज़्यादा हमको आधे घंटे पे नज़र आया, सॉरी। और ऐसे की स्थिति में हम वॉल्यूम थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो 24,200 तक का मार्केट रहता है। तो ऐसे में 186, मतलब मार्केट अगर एक बड़ा फॉल आया तो 186 के आसपास तक एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। मतलब मार्केट ओपन होगा और उसके बाद एक बेयरिश साइड का मार्केट हमको दिखाई देगा। ये हो सकता है ओपन हो, थोड़ा सा बीच में ओपन हो गया तो ऊपर जाओ, फिर नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाए। मंडे के मार्केट के लिए प्रिडिक्शन हो सकता है। और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे डे वाइज कैंडल्स वगैरह, मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है, तो एक अच्छा खासा सेलिंग साइड चल रहा था। थोड़ा सा मार्केट में वापस से रिट्रेसमेंट आई, बहुत सारे लोग अपना फिब भी ला के देखते हैं। फिब भी ला के दिखा देता हूँ। डे में अगर टॉप से लेकर मैं बॉटम तक यहाँ पर एक लाइन खींचूँ, तो जो फिब की लाइन है 0.3 भी बहुत अच्छा रिवर्सल होता है, याद रखना। 0.3 जो होता है, बहुत बार आप फिब लगाते होंगे, 0.6 को तो गोल्डन नंबर कहा जाता है, बट 0.3 से ही बहुत बार रिवर्सल आते हैं। और 0.3 भी हमारा कहाँ पर आ रहा है, 300 के एक्सटेंशन के आसपास आ रहा है। तो ये लाइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, 313 पे फिब की लाइन भी आ रही है और इसी एरिया पे एक्सटेंशन भी है। यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। बाकी मंडे वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। मिलते हैं मंडे 9 o'clock। टिल देन, बाय बाय।